जय हिंद दोस्तों, जनवर स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है एमबीडी डाइट लास्ट चैप्टर प्रायिकता ये कराने वाला है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट। आइए भैया सीधे तर देना है टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। इसके साथ साथ पढ़ना होता है रीड एंड पास होना होता है आप तो पास, तो इसलिए इस चैनल पे पढ़ाया जाता है रीड एंड पास। और एग्जाम में उतरना होता है टारगेट, तो पढ़ना होता है टारगेट क्वेश्चन बैंक, इसलिए इस चैनल पे टारगेट क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाया जाता है। अगर आप रीड एंड पास के साथ साथ टारगेट क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि एमबीडी डाइट तो खत्म होने इंतजार पे आ गया है, तो आप लोग तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल मिलेगा, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। हाँ, आप भी तरने लगिएगा, नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ, तरना होता टस्ट, आना होता फर्स्ट। जब तक टस्ट नहीं कीजिए तब तो फर्स्ट आने वाले में से नहीं है। इसका मतलब पढ़ना होगा और आप तो तभी आप पास आ सकते हैं, तभी आप फर्स्ट आ सकते हैं। इसलिए कहा गया है तरिए टस्ट आइए फर्स्ट। तो देरी किस बात थी, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। प्रायिकता का फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जो संभव नहीं है उस घटना की प्रायिकता क्या होता है? ये सर जी जीरो होता है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो जो जीरो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है सर जी, देख लेते हैं। कह रहा है यदि प्रायिकता ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्न में से कौन सा सही होता है? तो आप लोग से ऑलरेडी कथन पढ़े होंगे। क्या होता है सर जी, जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है पी या पी के बराबर। प्रायिकता माने जीरो से बड़ा और क्या ई होता है ई से बड़ा 1 या 1 के बराबर। तो जो भी प्रायिकता होता है जीरो से बड़ा होता है और 8 से छोटा होता है, मतलब जीरो से बड़ा होता है या 8 से छोटा होता है या बराबर होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग तो बताया गया होगा, जानते होंगे, प्रायिकता चैप्टर पढ़े होंगे। तो नो डाउट सीधे ये होंगे टीच आउट। यहाँ पे दिख रहा है 8 के बराबर या 8 से बड़ा, मतलब 8 से छोटा होगा या 8 के बराबर होगा। समझ में आ रहा ना, या जीरो से बड़ा कह सकते हैं आप। तो हमारा राइट आंसर होगा यही। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, यही होता है। आप लोग एनसीईआरटी के बुक में पढ़े होंगे और याद किए होंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है यदि किसी खेल तो जीतने की प्रायिकता 0.4 है, यदि किसी खेल तो जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम बता दें जीरो से बड़ा प्रायिकता होता है और 8 से छोटा होता है, तो इसका मतलब 8 में से घटा देंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप तो 8 में से याद रखना है, 8 में से घटा देना है। तो देखिए 1.1 1.0 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और 0.4 से घटाएंगे तो 10 में से 6 दिया, 10 में से 4 दिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 0। इसका मतलब क्या होगा हमारा राइट आंसर 0.6। नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। चलिए 8 में से हमने 0.4 तो घटा दिया है, जो आया है वही आंसर होने वाला है, क्योंकि 0 से बड़ा प्रायिकता होता है और 8 से छोटा होता है। तो चलिए हमारा राइट आंसर होगा 0.6। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 3 नंबर का राइट आंसर 0.6 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। ए सर जी इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, तो मिस्टेक से गलती से छप गया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए प्रश्न नंबर 4 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दो सिक्कों तो युद्धपथ उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होती है। क्या होती है सर जी? अब देखिए दो सिक्का तो उछालेंगे तो या तो चीत आएगा, पहला ऑप्शन, या तो हेड आएगा, नहीं तो तेल आएगा। तो तेल तेल हो गया, हेड हो गया दोनों। अब क्या, या तो हेड आएगा तेल आएगा, ये तीसरा तो नहीं, या हेड और तेल या हेड आएगा। यही ना 4 कंडीशन है, दो सीटों तो उछालेंगे तो। अब तरह एक आने की प्रायिकता है, क्या आने की प्रायिकता है? कह रहा है दो सिक्कों तो यद्यपत उछालने में एक ही शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा सर जी? नहीं आएगा, यही ना आने की तब संभावना होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 2 में है, आए दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तेल, यही ना है। तो हमारा 1 बचा हो जाएगा, 4 आएगा, 4 2 आने की संभावना है, 8 यही है।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/4, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है। जो भी डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो जाए कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम बता दें कि 0 से बड़ा होता है और 8 से छोटा होता है। इसमें तो है 0.5। अब बताइए 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। ए सर जी 0 से बड़ा है 8 से छोटा है, तो यह प्रायिकता है। इसमें तो रहा है कि नहीं हो सकती, तो ये तो प्रायिकता हो सकता है, तो यह आंसर तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में दे रहा है 1.5। अब बताइए यह 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। सर जी 0 से बड़ा है। 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। 1 से बड़ा है, तो यही हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता, तो यही हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि प्रायिकता होता है 0 से बड़ा और 8 से छोटा है, तो यह 8 से बड़ा है, इसका मतलब यही प्रायिकता नहीं है। इसमें नहीं ही पूछ रहा है, प्रायिकता नहीं हो सकती, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। याद रखिएगा 0 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब घटना की प्रायिकता तब नहीं हो सकती है 0 8 से बड़ा होता तब ना नहीं हो सकती। 8 से छोटा होता तो चलेगा। जैसे अगर 2/4 दे दिया, यह भी 8 से छोटा है, क्योंकि 2 तो 4 जगह बांटेंगे, 8 से छोटा हो गया। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है कंडीशन। तो पहला दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में 25। अब बताइए 8 से छोटा है कि बड़ा है। 8 से बड़ा है, तो ये तो प्रायिकता हो जाता है, क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए 6 नंबर का राइट आंसर दे लेते हैं। ए सर जी 6 नंबर का राइट आंसर डी दे रहा है, यह मिस्टेक से गलती से छप गया होगा, नो डाउट। सीधे कर देना टिक आउट। हाँ गलती देता है, अगर हम पे विश्वास नहीं होगा तो आप अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो रहा है। तो प्रायिकता न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटा समान कम, तो 0 होता है। 0 से बड़ा 8 होता है। 0 से सबसे बड़ा उच्चतम मान 8 होता है, और सबसे छोटा है 0 होता है। तो हमारा क्या होता है न्यूनतम मान 0 होता है, नो डाउट। सीधे कर देना टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 7 नंबर था ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 0, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 8 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है एक पासे तो फेंटा गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। पासा तो जब फेंकेंगे तो 5 ठो कंडीशन आ सकता है, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। पासा समझते हैं ना, लूडो छाता खेले होंगे, उसमें जो रहता है बिचवा में बड़ा वाला, वही पासा होता है। तो ये उस पर एक बिंदु रहता है, दूसरे पे 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, मतलब 6 ठो रहता है, ठीक है ना। अब देखिए एक पासे तो उछाला जाए तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5, नहीं तो 6। अब तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या इसमें गिनते हैं कितना है। 1 है, 2 है, सर जी 3 है। विषम संख्या कितना है 3 है। आने की संभावनाएं कितना है 6, तो 6 कर देते हैं। 3 तम 3, 3 दूना 6, 1/2, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 8 नंबर था। हाँ जी 8 का 8 नहीं होगा लेट, हमारा 1/2। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 8 नंबर का राइट आंसर 1/2, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, जीतने की प्रायिकता क्या है 0.7 है, तो इसे हारने की प्रायिकता क्या होगी। हमने अभी बताया कि 8 में से क्या करना है घटा देना है। तो देखिए 1 में से घटाएंगे तो 1.0, क्योंकि दशमलव है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 7। 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, अब 0.0। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 0.3, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 9 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर ए सर जी नहीं दिया है। चलिए दशमलव तो हटा देते हैं, तो 3/10 आएगा। ए तन के लिए 0 दशमलव के लिए 3/10 दे रहा है। ए सर जी 3/10 दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। अभी देखिए इसी तरह से इसी पे आधारित प्रश्न जो 3 नंबर था हमने बताया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, अच्छी प्रकाश से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यथादृश्य से निकाला जाता है, मैंने बिना देखे हुए निकाला जाता है। ये देखते
तो इससे ताला रंग का बच्चा आने की प्रायिकता होती। तो बच्चा होता है 4 ठो, समझिए था, बच्चा कितना होता है 4, 2 ठो ताला रंग का होता है, 2 ठो लाल रंग का होता है। तो इसमें तो है ताला रंग का बच्चा। तो ताला आने की निकालेंगे तो या तो दो ठो है, 2 ठो है। अब पूरा ताश की गड्डी में कितना पत्ता है 52 ठो। तो 52 दो ही में से ना इतना आएगा, तो ही जो भी आए मतलब 2 ठो आने ताला रंग थी, तो दूध में या तो एक आएगा नहीं तो दूसरा आएगा। तो 2 तर देते हैं, जितना आने की संभावना है नीचे ले देते हैं। अब दे तो तटा देंगे 2 तम 2 और दूसरे तरह है तो 26, 2 दूना 4, 2 छते 12 तथा है 1/26। नो डाउट सीधे तर देते हैं टिक आउट। तो हमारे 10 नंबर का राइट आंसर 1/26 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, नो डाउट सीधे करना होता है टिक आउट। यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी यहाँ से वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हाँ, अगर लगता होता कि यह वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।